हाँ डायरी लेकिन अपनी सरकार बताने वाले भी हैं। हाँ ये बात। राजस्थान की सियासत में कई ऐसे किस्से हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं और उन्हीं में से एक है लाल डायरी का विवाद। कभी इस डायरी ने सत्ता के गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया था, सरकार को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को भी बेनकाब कर दिया था। लेकिन अब वही लाल डायरी एक बार फिर चर्चाओं में है। वजह बनी है एक मुलाकात, एक ऐसी मुलाकात जिसने पुराने सवालों को फिर से हवा दे दी है। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके पूर्व मंत्री राजेंद्र गौड़ा एक निजी समारोह में आमने सामने नजर आए हैं। मौका था कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के बेटे की सगाई का, जहां कई राजनीतिक चेहरे मौजूद थे। लेकिन सबकी नजरें उस वक्त ठहर गईं जब गहलोत और गुड़ा आमने सामने आ गए। दोनों ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे का अभिवादन किया, हाथ मिलाए और फिर वही शब्द सामने आया जिसने कभी राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया था, लाल डायरी। कभी यही लाल डायरी अशोक गहलोत के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बन गई थी। उस दौर में राजेंद्र गुड़ा ने दावा किया था कि उनके पास एक ऐसी डायरी है जिसमें अशोक गहलोत के राजनीतिक जीवन से जुड़े कई अहम राज दर्ज हैं। गुड़ा का कहना था कि ये डायरी गहलोत के करीबी माने जाने वाले धर्मेंद्र राठौड़ के रोजमर्रा के राजनीतिक संस्मरणों से जुड़ा हुआ है। उस समय सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई थी कि अगर ये डायरी सार्वजनिक हो गई तो गहलोत की राजनीतिक छवि को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये विवाद सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित नहीं रहा था, मामला सीधे विधानसभा तक पहुंच चुका था। सदन के भीतर इस मुद्दे को लेकर तीखी नोकझोंक भी हुई थी और राजस्थान की राजनीति में इस पर जबरदस्त ड्रामा भी देखने को मिला था। दिलचस्प बात ये थी कि एक समय में राजेंद्र गुड़ा को अशोक गहलोत का करीबी माना जाता था, लेकिन समय के साथ रिश्तों में दरार आई और वही करीबी नेता सियासी विरोध के केंद्र में आ गए। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो ये वही दौर था जब राजस्थान की सत्ता डगमगा रही थी। सचिन पायलट की बगावत से सरकार के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए गए थे। उस मुश्किल वक्त में गहलोत सरकार को बचाने में कुछ निर्दलीय और सहयोगी विधायकों की भूमिका बेहद अहम मानी गई थी। उन्हीं में से एक थे राजेंद्र गुड़ा, जिसका समर्थन उस समय गहलोत के लिए राजनीतिक ऑक्सीजन साबित हुआ था। लेकिन वक्त बदला, रिश्ते बदले और वही गुड़ा बाद में लाल डायरी का मुद्दा उठाकर सियासी सुर्खियों में छा गए थे। इतना ही नहीं, साल 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़कर राजनीतिक संदेश भी दे दिया था कि अब उनकी राह अलग है। हालांकि 11 मार्च को हुई सगाई समारोह में जो तस्वीर सामने आई, उसने सियासत के कई समीकरणों को लेकर नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। जब गहलोत और गुड़ा आमने सामने आए तो माहौल औपचारिक जरूर था, लेकिन बातचीत में पुरानी यादों की झलक भी दिखाई दे रही थी। अशोक गहलोत ने मुस्कुराते हुए गुड़ा का हाथ थामा और हल्के अंदाज में लाल डायरी का जिक्र कर दिया। कार्यक्रम के मेजबान धर्मेंद्र राठौड़ ने भी उस दौर को याद किया जब गहलोत सरकार संकट में थी और गुड़ा समेत कुछ विधायकों के समर्थन ने सरकार को स्थिर बनाए रखा था। यही नहीं, इस मौके पर गहलोत ने गुड़ा का परिचय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक से भी करवाया था। समारोह के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। गुड़ा ने गहलोत की सेहत के बारे में जानकारी ली और फिर वही दृश्य जिसने सियासी चर्चाओं को और तेज कर दिया। दोनों नेता एक ही दस्तरखान पर बैठकर साथ में डिनर करते हुए नजर भी आए। अब सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ एक सामाजिक कार्यक्रम की औपचारिकता थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्या लाल डायरी का विवाद अब अतीत बन चुका है या फिर ये कहानी अभी पूरी खत्म नहीं हुई है?
क्योंकि अशोक गहलोत पहले भी कई बार साफ कह चुके हैं कि लाल डायरी जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। लेकिन राजनीति में कई बार सच और अफवाह के बीच की रेखा इतनी पतली होती है कि हर मुलाकात, हर मुस्कान और हर इशारा नई कहानी लिख देता है। अब देखना यह होगा कि इस मुलाकात से राजस्थान की सियासत में सिर्फ चर्चा गर्म होती है या फिर आने वाले दिनों में लाल डायरी की कहानी एक बार फिर राजनीतिक मंच पर लौटती है।